पंडाल सजा तो लेते हैं, लेकिन कम से कम इतनी जानकारी तो होना ही चाहिए कि माता जागरण का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, किस धरती से हुआ था। वो धरती अवध की धरती है, अयोध्या से, जहां हम आप जन्म लिए हुए हैं, जहां हम लोग पैदा हुए हैं। इसी धरती से राजा हरिश्चंद्र के समय जगराते का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। ये कथा बड़ी लंबी है, उधर अगर हम जाएंगे तो पूरी रात्रि बीत सकता है, लेकिन ये कथा समाप्त नहीं हो सकता। पहले बताइए, कथा सबके घर में होती है, सत्यनारायण बाबा की कथा सब लोग सुनते हैं। क्या ये पता है का और था, ये दो शब्द एक साथ मिले, कैसे मिले हैं, क्यों मिले हैं, कथा ही क्यों कहा जाता है, क्यों नहीं और कोई दूसरा शब्द इसके लिए प्रयोग किया जाता। कभी भी अगर आप लोगों को इस पे गहन अध्ययन करने का विचार बनता है तो क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कैसा विचार करते हैं। कथा का शाब्दिक अर्थ होता है का माने सुंदर और था माने वाह। जो शब्द सुंदर हो, जिसको सुनने से आपकी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां शिथिल हो जाएं, गुप्त इंद्रियां शिथिल हो जाएं, आप एक स्थान पे बैठ के एकाग्रचित हो करके उन शब्दों को सुने और आपके श्रवण केंद्र और हृदय आत्मा को संतुष्टि मिले, सुख मिले, उसे कथा कहते हैं। कथा वार्ता करते करते लोगों ने एक धंधा बना लिया है। उस कार्य से आप लोग दूर रहें, उन बाह्य आडंबरों से, कुरीतियों से दूर रहें जो लोग इस समय या पहले करते थे। लेकिन कथा का मतलब यही होता है कि ऐसा शब्द जिसको सुनने से आपकी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, गुप्त इंद्रियां, अब ज्ञान इंद्रियां आपका दिमाग होता है, जहां से आपका ज्ञान फैलता है, और कर्म इंद्रियां आपके हाथ होते हैं, आंख होती है, नाक होता है, मुंह होता है, जीभ होती है, पैर होते हैं, पेट होते हैं, ये सारी आपकी कर्म इंद्रियां। इससे कर्म किया जाता है, हाथों से कार्य किया जाता है, पैर से चला जाता है, आंख से देखा जाता है, और मुंह से बोला जाता है जिह्वा के सहारे। तो ये आपकी इंद्रियां जो कर्म इंद्रियां हैं। अब गुप्त इंद्रियां आपकी हैं, पेशाब करने के रास्ते को गुप्त इंद्रियां कहा जाता है। जो मल मूत्र त्याग किया जाता जहां से, उसे गुप्त इंद्रियां वो भी कही जाती हैं। तो आप अगर कर्म इंद्रियां, गुप्त इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां, ये तीनों आपका जो शब्द सुनने से आप एकाग्रचित हो जाए, आपका मन वहां लगने लगे, अच्छा लगने लगे, उसे कथा कहते हैं। अब ये भी आप लोग जानते होंगे, संभवतः नहीं जानते होंगे, कि माला जो तुलसी का होता है वो 108 दाने का ही क्यों होता है। माना जाता है, माला जो पहना जाता है गले में 108 दाने का क्यों होता है। क्या कभी ऐसा विचार आप लोगों के दिल में आया। सब लोग माला पहनते हैं, इसीलिए ज्ञानियों ने लिखा था, माला फेरत जग मुआ, मरा न मन का फेर। तो आप लोग अपने पहले मन में विचार करिए कि 108 दाना क्यों रखा गया। 101 हो सकता था, 105 हो सकता था, 110, 111, कुछ भी हो सकता था, एनी बड़ी हो सकता था, कोई भी अंक लिया जा सकता था, लेकिन 108 ही क्यों हुआ। आज आपको बता दे रहा हूं, कल जिसको अमल करना होगा, जिसको समझना होगा, वो एक कार्य करेगा कि अपने घर पे जाएगा, सीता लिखेगा, पहले राम लिखेगा। अब सीता क्यों सबसे पहले आती हैं, या पार्वती माँ क्यों पहले आती हैं, इसके बारे में जानने की कोशिश करिए। क्योंकि हमारा हिंदू धर्म कहता है, यत्र पूजित नार्यस्तु तत्र रमन्ते देवता। जहाँ पे नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। हिंदू धर्म में नारियों को अपने देवता स्वरूप माना गया है।
तो हम इसलिए बाएं से दाएं चलते हैं। तो बाएं सबसे पहले स्त्री का नाम, फिर पुरुष का नाम, क्योंकि भारत देश भले ही पुरुष प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है, लेकिन हम अपनी माता बहनों को देवता समान रखते हैं। देवताओं के तरीके से उनका अर्चन करते हैं, वंदन करते हैं, पूजा करते हैं। वो हमारी बंदनी है। आप सीता लिख लीजिए और राम लिख लीजिए, और जितने भी आपके छोटा आ से लेकर के स्वर और व्यंजन जितने उनका आप जब गिनती करोगे, सा कितने पा रहा, आ की मात्रा कितने पा रहा है, ता कितने पे आ रहा है, ता की मात्रा कितने पा रही है, ई की मात्रा कितने पा रही है, रा कितने पा रहा है, आ की मात्रा कितने पा रहा है, मा कितने पा रहा है, तो उनकी संख्या जोड़ेंगे तो 108 ही आएगा। इस वजह से जब एक माला आप सीताराम बोल के एक माला हटाते हैं, अपनी अंगुलियों के नीचे करते हैं, तो 108 मरतबा उनका नाम हो जाता है। इसलिए 108 दाना ही तुलसी के माले में रहता है। और तुलसी का माला हर इंसान को धारण करना चाहिए, हर स्त्री को धारण करना चाहिए, कहीं भी इसका बाउंडेशन नहीं है। अब बात आता है हमारे हिंदू धर्म में देवाधिदेव महादेव जी की पूजा बड़े जोरों शोरों पे होती है। देवाधिदेव महादेव जटाधारी, शंखधारी, गदाधारी, त्रिशूलधारी और डमरूधारी, सर्पधारी, ये जो हमारे भोले महाराज जी हैं। अब आप बताइए कि उनका जो शिवलिंग है वो प्रतीक है। लोगों की गंदी भावनाएं हैं, धारणाएं हैं कि वो गलत अर्थ निकालते हैं शिवलिंग का। शिवलिंग का अर्थ है कि हम एक